यूपी के बाराबंकी जनपद में पारिवारिक रिश्तों में अवैध संबंधों से जुड़ी एक खौफनाक कहानी सामने आई, जहां एक महिला का अपने सगे भतीजे से अवैध संबंध चल रहा था। भतीजे की शादी के बाद भी महिला उस पर पहले की तरह शारीरिक संबंध बनाने का दबाव और रुपया देने के लिए कह रही थी। ऐसा न करने पर परिवार में उसकी पोल खोल देने की धमकी चाची दे रही थी। यह सनसनीखेज घटना बाराबंकी जनपद के असंद्रा थाना क्षेत्र के नसीपुर मजरे मनसारा गांव के है, जहां के निवासी राम सुमिरन ने 10 अक्टूबर को असंद्रा पुलिस को सूचना दी कि 9 अक्टूबर की शाम उनकी पत्नी घर के पीछे शौच के लिए गई थी, जहां पर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई, जिसका अज्ञात के खिलाफ राम सुमिरन ने केस दर्ज कराया था। लेकिन पुलिस जांच में मामला यह नहीं निकला। आरोपी श्रवण ने चाची से पीछा छुड़ाने के लिए अपने दोस्त राजेंद्र कुमार के साथ एक योजना बनाई। योजना के तहत दिनांक 9/10/2024 की शाम को श्रवण ने अपनी चाची को घर के पीछे खेत में बुलाया था तथा राजेंद्र को खेत के बाहर निगरानी के लिए खड़ा कर दिया। मृतका घर से शौच का बहाना करके खेत में पहुंच गई, जहां श्रवण ने उसे चाकू से मार दिया। हत्या के बाद श्रवण राजेंद्र को लेकर गांव के ही मजार के पास स्थित नल पर पहुंचा और अपने हाथ पैर धोए। हाथ पैर धोने के बाद मोटरसाइकिल से जाकर नहर के पास झाड़ी में हत्या में प्रयुक्त चाकू को छुपा दिया और दोनों ने जाकर के शराब पी। हत्या करते समय चाकू हाथ में लग गया, जिसको छुपाने के लिए श्रवण ने मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट को क्षतिग्रस्त किया एवं इंडिकेटर तोड़ के मोटरसाइकिल पर स्केच बना दिया, जिससे इसे दुर्घटना का रूप दिया जा सके। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक बाराबंकी ने क्या कुछ बताया, बाराबंकी हमारे संवाददाता अर्जुन यादव की रिपोर्ट। 10 तारीख को थाना असंद्रा जनपद बाराबंकी में एक सूचना मिली कि नसीपुर गांव में एक मर्डर हो गया। तत्काल हम सभी अधिकारियों ने वहां पर मौके पर गए और फील्ड यूनिट, हमारी सर्विलांस स्वाट की टीमें वहां पर लगी। आरंभिक स्तर पर यह था कि ये पूरी तरह से ब्लाइंड मर्डर दिख रहा था। परिवार को भी बिल्कुल इस बात की आहट नहीं थी कि कोई उनकी रंजिश है या कोई बात है इसके पीछे। परिवार से और आसपास से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा था। फिर हमारे एसपी साहब, सीओ आरएस घाट और स्वाट और सर्विलांस फील्ड यूनिट, हमारी सभी टीमें चीज़ों को एक एक करके जोड़ते देखने शुरू हुई। कई एंगल आया उसमें पहले, फिर हम लोगों ने उसको नैरो डाउन किया। धीरे धीरे बाद में मालूम चला कि जो अभियुक्त है वो मृतका के परिवार का ही है और वो उनके देवर का लड़का है। घटनास्थल से ये लग रहा था कि ये जहां तक मृतका गई थी वहां तक ये स्वेच्छा से गई हैं और अपने आप ही गई हैं। नॉर्मल तौर पे वहां पे गांव के जो महिलाएं थी वो शौच के लिए नहीं जाती थी उस एरिया में, और वहां तक जाना पानी का डब्बा और लेकर के, तो जो सिचुएशन थी, मौके की परिस्थितियां थी, उससे ये साफ था कि यहाँ पर ये स्वेच्छा से आई और वो किसी निश्चित तौर पे किसी आत्मीय व्यक्ति या विश्वास में लेकर के आए और इनके ऊपर यहाँ पे हमला किया गया होगा। उन परिस्थितियों में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से लेकर के सीसीटीवी कैमरों का भी मदद लिया मौके पे। फिर ये निकल के आया, ये जो श्रवण है उस परिवार का ही है और इनसे इनके इलिसिट रिलेशंस काफ़ी दिन से डेवलप हो गए थे। और फिर इसकी जब शादी हो गई तो ये इससे फ्री होना चाह रहा था, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। ऐसा कहना है कि मुझे इस तरह की चीज़ें दबाव बन रही थी लगातार मेरे ऊपर, तो मुझे निर्णय लिया कि मुझे इनको मारना पड़ेगा। 10 दिन पहले ही उसने एक दतौली बाजार से चाकू लिया, जिसकी पुष्टि वहां से करा भी ली गई है कि चाकू वहां से उसने खरीदा था और उसने दिमाग में उसके था कि जब कहीं सही मौका होगा तो हम उनको मारेंगे। उस दिन गांव में एक मुंडन का कार्यक्रम था। ज़्यादातर लोग गांव के घर परिवार के वहीं थे और वहां पे इनको इशारे से कन्विंस करके खेतों की तरफ जाने के लिए कहा। जब ये वहां गई तो पीछे से जा करके वहां पे इसने चाकू से वार करके हत्या कर दी थी वहां पे। और फिर अपने दोस्त राजेंद्र को एक बताया और राजेंद्र के हिसाब से ये सब गए एक जगह चाकू फेंके